नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पाहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। उसके लिए हम दिल्ली के साकेत कोर्ट में आए हुए थे। हमारे साथ है एडवोकेट श्री दिलीप कुमार, एडवोकेट साकेत कोर्ट एंड ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के हम दिल्ली स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। ये जो आपने मुहिम चलाया है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। आज जो भी देश के अंदर जुडिशरी सिस्टम है वो एक सरल होनी चाहिए। आम आवाम को, नीचे के लोगों को जो जुडिशरी में न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको किस तरह से जो यह न्याय व्यवस्था एक सरल रूप में निम्न तबके के जो लोग हैं उनको भी सुलभ और सही न्याय मिले, इसके लिए जुडिशरी को लिबरल होनी चाहिए। आज देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में है क्या कि जुडिशरी सिस्टम को कुछ लोग जो है हैक करना चाह रहा है। हैक करने का मीन्स है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत बड़े अप्रोच है, तो आप तो घर बैठे न्याय ले लेते हो। लेकिन एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, जिनको कि कोर्ट की नाम सुनते ही उनको बहुत बड़ी दिल के अंदर वो हो जाती है कि जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो आने से घबराता है। इसलिए इसको जो है ना बड़े पैमाने पे लिबरल होके काम करना चाहिए। जस्टिस सबको समान जो है मिलनी चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं, हमारा देश सिर्फ दिल्ली तो नहीं है। हम दिल्ली में इस टाइम खड़े हुए हैं। गांव, खेड़े, कस्बे, आदिवासी एरिया हैं जहाँ पे कहते हैं कि जज के सामने पेश करता है, पैसे ले रहा होता है, न्याय नहीं मिल रहा होता। ट्रांसपेरेंसी से वहाँ पे कितना फ़र्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए सर, ट्रांसपेरेंसी रहने से तो फ़र्क तो पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था और जो जटिल है उनको सरल किया जाए, और कम्युनिकेशन की व्यवस्था जो भी है, आज जो भी क्लाइंट आ रहा है उनको सबको समान दृष्टि से न्याय मिलनी चाहिए। उनको कोर्ट के अंदर जो भी वीडियो बन रही है या जो भी हो रही है उसको पूरा प्रचारित होनी चाहिए, पूरा उसको जो है आगे करनी चाहिए। और इसमें जो आम आवाम है, गरीब लोग हैं, उनको जल्दी न्याय मिले, इसके लिए न्याय प्रणाली को पूरी तौर तरीक़ा से पारदर्शिता लाना होगा और सुलभ न्याय देने के लिए पड़ेगा उसमें जी ऑडियो वीडियो में फर्क पड़ जाएगा उसमें। जी, ऑडियो वीडियो होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऑडियो वीडियो होनी चाहिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो इससे आम आवाम की हित की बात होगी। बहुत ऐसे क्लाइंट हैं वो कोर्ट में कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन होता क्या है कि मिस से कभी कुछ चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाता है। तो इससे ये होगा कि अगर ऑडियो वीडियो होती है तो वो सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं कि हम जो है अपना स्टेटमेंट ये दिया था। जरूरी है। और अगर वो नहीं रिकॉर्डिंग होती है तो फिर तो उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। जो ऑन रिकॉर्ड सिस्टम में लोड हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, वही माना जाएगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता रहेगी और आम आवाम को सस्ती न्याय मिल पाएगी। हमारे साथ एडवोकेट श्री राहुल अग्रवाल जी, इस पर अपने विचार करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं? देखो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। क्योंकि अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कोर्ट के अंदर तो हमको सबको पता है कि कोर्ट जो है वो कागज़ों के बेस पे चलता है। कागज़ों में जो हम लिख के दे रहे हैं वो कोर्ट में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। अब आपने जाके ओरल सबमिशन दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला, वहाँ क्या सुनाई दिया, आपको क्या समझ आया, तो इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिकॉर्ड ऑडियो एज वेल एज वीडियो, जिससे कल को कोई भी क्लाइंट अपना बयान देके जाता है या कुछ भी होता है, उसको मैं नहीं कहूँगा, तो उसको एक रिकॉर्डिंग के तौर पे उसको खुद दिखाया जा सके, जिससे कि कोर्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लोगों के दिलों में अच्छी बनेगी और लोगों के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर लोगों का विश्वास जमेगा। बहुत सारे बहुत लंबे खींच जाते हैं, इससे बहुत सारे जज बदल जाते हैं, बहुत सारे एडवोकेट बदल जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि 2 साल पहले, 4 साल पहले हमने क्या पेश किया। वो उसी चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, कल को हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगी तो उसको हम शॉर्ट करके कैसे भी करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे हमें क्या है पूरा केस ना पढ़ के
उसके ज़रिए हमें समझ में आ सकता है कि क्या हुआ था पिछले, क्या नहीं हुआ था, और इससे जो केस 4 साल 10 साल 15 साल चलते हैं, हो सकता है कि हम उसको जल्दी सॉल्व कर लें और जल्दी उसके अंदर जजमेंट ऑर्डर वगैरह आके और न्याय मिल जाए। देखिए, जब केस का फैसला जल्दी होगा और न्याय जल्दी मिलना शुरू होगा, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आज अगर 5 करोड़ केसेस हैं चल रहे हैं, तो जैसे ही कहना में लोगों को विश्वास होगा, अभी तो लोगों का विश्वास यहाँ पे टूट चुका है। आप एडवोकेट हैं, मैं लिटिगेंट्स हूँ, हम दोनों इस बात को अंदर जानते हैं कि अविश्वास नहीं है, ये मजबूरी बन चुकी है कि आपका तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ये विश्वास, न्याय मिलना शुरू होगा, विश्वास बनेगा, तो मुझको लगता है कि वकीलों के पास और केस ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे इससे फिर। क्योंकि आज आदमी अपने घर से निकल के ऑफिस आता है तो पता नहीं कितनी बार इनजस्टिस को सहन करता है। वो कभी अपने पंसारी दुकान, साथ दुकान का, कभी बैंक के अंदर, वो सबकी कंप्लेंट करेगा फिर। तो आपके साथ क्या होगा? ये ज़रूरी है। इसमें क्या है, अगर हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, देखो इसमें सबसे पहला है क्लाइंट को अगर न्याय जितना जल्दी मिलेगा, न्याय जल्दी मिलेगा तो केसेस कम होंगे। किसी बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट ने कहा था, अगर कोर्ट को 40 दिन तक वो और 24 घंटे खोला जाए, उसके बाद भी ये केस नहीं निपटेंगे, इतने केस हैं हमारे पास। तो इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आप लोग जो ये चला रहे हो, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। ये फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। ये एडवोकेट के लिए भी हित की बात है और जुडिशरी के लिए भी हित की बात है। ये करना चाहिए सबके लिए, पब्लिक के लिए भी हित की बात है, पूरा ही इसके अंदर ओवरऑल सबके लिए हित की बात है। हमारा ये मानना है कि आज जो विश्वास लिटिगेंट और एडवोकेट में टूट चुका है। लिटिगेंट एडवोकेट जाता है, 6 मीटिंग करता है, 100 मीटिंग करता है, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो उसको न्याय दिलवा पाएंगे, नहीं दिलवा पाएंगे। तो एक लिटिगेंट को चलेगा पता कि वकील साहब ने कितने एफर्ट्स किए कोर्ट्स के अंदर, वो उसको जब मुझे देख सकता है। वकील साहब अपने पूरे रोब से कह सकते हैं कि देखो मैंने ये कहा था। आज की डेट में जैसे ऑर्डर शीट है, आपने कोई भी ऑर्डर 307 में बेल कराई, 302 में, किसी में भी कराई बेल, आप उस ऑर्डर शीट को उसको दिखा दो लिटिगेंट को कि देखो जी मेरा ये रिकॉर्ड है। उसी तरीके से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें कि हम उसको दिखा सकें कि देखो हमारा ये था, हम इस तरीके से पेश हुए, ये हमारा बोलने का तरीका है, इस तरीके से हम लड़ाई करते हैं कोर्ट के अंदर, आपके लिए हम इस तरह खड़े होंगे। तो ये सब उनको अप्रोच करेगा और इससे बहुत अच्छा वो मिलेगा कोर्ट को। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका।